Students, today in this video we are going to discuss numerical problem number 34 from chapter 5 resistance and Ohm's law from Newton ISC physics. The question says that you have been given a 30 watt 6 volt bulb which you want to glow with a supply of 120 volt. What must be done in order that the bulb is able to give you proper luminance? बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है, लर्निंग को इन्वॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम वास्तव में कह क्या रहा है। तो हमें एक ये 30 वॉट का एक बल्ब दिया हुआ है। तो ये एक बल्ब है जो कि 30 वॉट का बल्ब है और इसके लिए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए वो आपको चाहिए 6 वोल्ट का। सो द ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है बच्चों वो 6 वोल्ट की वोल्टेज रिक्वायर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको अब आपको ऑपरेट करना है किसी एक ऐसे पावर सप्लाई पे जो कि 120 वोल्ट का पावर सप्लाई है। तो वोल्टेज ऑफ सप्लाई जो डीसी पावर सप्लाई हमारे पास है वो कितने वोल्ट का है बच्चों? 120 वोल्ट का है। तो डेफिनेटली इतने हाई वोल्टेज सप्लाई पे जब आप 6 वोल्ट के बल्ब को जलाने चलोगे तो डेफिनेटली वो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो डीसी पावर सप्लाई चूंकि 120 वोल्ट का है, रिक्वायर्ड वोल्टेज 6 वोल्ट का है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बल्ब ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो व्हाट शुड बी डन? तो पहली चीज हमें वोल्टेज को डिवाइड करना है। व्हाट आई नीड ओनली 6 वोल्ट अक्रॉस द बल्ब। बाकी कितना बचा? 114 वोल्ट एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, इसको मुझे ड्रॉप करना है, इसको कहीं और ले जाना है। तो मुझे वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा। और बच्चों हाउ कैन आई डिवाइड अ वोल्टेज नीड्स टू बी डिवाइडेड in order to glow the bulb, in order to glow the bulb properly, voltage needs to be divided. बल्ब की रिक्वायरमेंट कितने वोल्ट की है? बल्ब की रिक्वायरमेंट ओनली 6 वोल्ट की है। तो एक्स्ट्रा कितना वोल्टेज है? एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना है बच्चों? अवेलेबल जो है हमारे पास वो है 114 वोल्ट। सो दैट मीन्स I need to divide the voltage or voltage divider circuit is required. तो बच्चों ये बात समझ में आ गई, आपको क्या चीज की जरूरत है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की जरूरत है। और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसा होता है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज नथिंग बट सीरीज सर्किट, इजंट इट? तो यानी कि मुझे एक सीरीज सर्किट की रिक्वायरमेंट है। अब सीरीज सर्किट कैसे बनता है? जब मैं दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में आपस में कनेक्ट कर देता हूं। यानी यहां पर मुझे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कोई आर ओम का सीरीज में बल्ब के कनेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू बच्चों, यहां पर मुझे सीरीज में कोई एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितने ओम का? आर ओम का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा so that I can have 114 volt to be divided across this resistance. 114 volt, 114 volt should drop across this. So I need to connect an extra resistor of R ohm in series to divide this voltage. तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कैसे आप इस बल्ब को प्रॉपरली ग्लो करेंगे? बाय कनेक्टिंग एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऑफ R ohm in series with this बल्ब। तो चलिए इस R ohm की वैल्यू को अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं।
So let's first begin by finding out the resistance of the bulb itself. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, मैं उसको आरबी लिख देता हूं. तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? तो आरबी हमें पावर दे रखा है बल्ब का और वोल्टेज दे रखा. तो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर. देयरफॉर आरबी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी. कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए था आपको? 6 वोल्ट का. तो 6 इंटू 6 अपॉन 30, 6 5 जा. So what is the resistance of the bulb? That is 6 by 5 ohm or simply 1.2 ohm. तो बच्चों इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि है 1.2 ohm. और जो करंट इसमें चाहिए इस बल्ब को प्रॉपर्ली ग्लो करने के लिए, करंट नीडेड इन ऑर्डर टू ग्लो द बल्ब प्रॉपर्ली, करंट needed to operate the bulb properly. Operate का मतलब to glow the bulb properly, to glow the bulb properly. I is equals to V by R. वोल्टेज पता है किस पे बल्ब प्रॉपर्ली ऑपरेट करता है? 6 वोल्ट. और बच्चों रेजिस्टेंस कितना है इस बल्ब का? 1.2. तो 12 5 जा 60 और सिंपली 5 एम्पियर के करंट पे बल्ब प्रॉपर्ली ग्लो करेगा. सो व्हाट इज द करंट दैट आई नीड दैट मस्ट बी सेंड इनटू दिस? दैट इज ऑफ 5 एम्पियर. 5 एम्पियर के करंट में बल्ब हमारा प्रॉपर्ली ग्लो करेगा. ठीक बात है इतनी. तो मुझे करंट कितनी चाहिए सर्किट में वो पता चल चुका है. इस अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना चाहिए बच्चों वो पता चल चुका है. तो फिर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसका. रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? रेजिस्टेंस जो होता है V अपॉन I. ये तो R ओम का रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना चाहिए था? 114 वोल्ट को ड्रॉप कराना था. और करंट कितना हमें सर्किट में चाहिए? वो चाहिए 5 एम्पियर की. तो देयरफॉर जो तुमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर लगाया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? निकाल लो. 114 बाई 5 ओम और 22.8 ओम. तो बच्चों इसका जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, वो कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा? 22.8 ओम का रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़ेगा. आई होप दिस सॉल्यूशन, दिस डिस्कशन विल गिव यू एन इनसाइट कि इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं. प्लीज अगर आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आया हो तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स और भी हमने इस चैनल में लॉन्च कर रखे हैं, उसको भी देखिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.